शिष्टाचार ये सिखाता है जब एक व्यक्ति बात कर रहा तो दूसरे लोग खामोश होकर सुने। तो यदि आपकी बात खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं शुरू करूं। नहीं हो सकता शायद इससे भी इंपॉर्टेंट कोई बात हो, और यदि नहीं है तो आइए हम उस व्यक्ति की सुने जिसके सुनने से ही जीवन बदल जाता, परिस्थितियां बदल जाती, रिश्ते बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी मंजिल बदल जाती है। और आज की सुबह हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं। जीवन में एक बात को याद रखिएगा, हर दिन जब सुबह परमेश्वर आपको जीवित उठा दे तो एक बात को याद रख लीजिएगा, आज के दिन फिर उसने आपको एक अवसर दे दिया। God has given you the chance one more time कि जो कुछ तू कल नहीं कर पाया या कर पाई, चल आज कर ले। It's God given opportunity। ये परमेश्वर का दिया हुआ अवसर है जो वो हमें देता है। और बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में एक ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय और डिसीजन कल पे डालता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को पता है आज मेरा है, कल मेरा नहीं है। इसीलिए वो अपने जीवन के सारे निर्णयों को जो महत्वपूर्ण है उन्हें आज ही ले लेता। बाइबल के अंदर एक राजा है, 400 साल तक उसने प्रभु के लोगों को गुलामी में रखा। परमेश्वर ने उसे अवसर दिया, मेरे लोगों को जाकर आराधना करने दे। वो बार बार मूसा से एक ही बात कहते रहा, कल छोड़ दूंगा, आज रहने दो, कल। तो उसके जीवन में कल कभी आया ही नहीं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, 2 मिनट अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। और हर एक जन आज के दिन एक प्रार्थना करें, प्रभु मैं किसी मनुष्य की सुनने नहीं आया, मैं शरीर की बातों को सुनने नहीं आया, मैं संसार की बातों को सुनने नहीं आया। परमेश्वर आज की सुबह मैं आपको सुनने आया हूं। आप जो प्रतिदिन बातें करते हैं मैं आपकी सुनने आया हूं। मैं अपने हृदय को खोलता हूं, अपने कानों को खोलता हूं, अपना सब कुछ जीवन तेरे सामने खोल देता हूं। जैसा तू चाहता है मुझसे बातें कर। मुझे मालूम है जब आप बात करेंगे आप अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन को बना देंगे। पिता मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, आज की सुबह तेरा दास इस योग्य नहीं, ये आपकी विश्वास योग्यता है कि तेरा दास आज तेरी वेदी पर खड़ा है। और आज के दिन प्रभु तेरे पवित्र वचन को लेकर तेरे लोगों के साथ तेरी आवाज को सुनना चाहता। मेरी एक ही प्रार्थना, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर तेरा अनुग्रह। और आज के दिन हम में से किसी मनुष्य की नहीं, आपकी पवित्र और सिद्ध इच्छा पूरी होने पाए। आपका पवित्र आत्मा हमारे कानों को सेंसिटिव बना दे प्रभु, कि हम आपकी आवाज सुनने पाए। वो आवाज, वो वाणी जो जिंदगी को बहाल करती है, रिश्तों को बहाल करती है, भविष्य को हमारे बहाल करती है। प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों से हमें बहाल करती है और हमें हर दिन नया बनाकर, नए आनंद से भरकर, नई सामर्थ्य से भरकर, नए परमेश्वर आशा से भरकर, विश्वास से भरकर, महिमा से भरकर प्रभु दूसरों के सामने हमें आशीष का कारण बना दे। पिता यीशु के नाम में तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक और सहायक है, हमें सिखा। हम एक स्टूडेंट की नाई आपके चरणों पर बैठते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आज के दिन एक विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मसीह में बने रहने के द्वारा फलवंत होना।
through remaining in Christ, how can you be a fruitful? कैसे आप अपने जीवन में फलवंत होते हैं? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक परिवार था जिसमें माता पिता थे। पिता आर्मी में था, माता जो है हाउसवाइफ थी। उनके 3 बेटे थे और इन तीनों बेटों की एक खासियत थी, इस पूरे परिवार में बड़ा प्रेम था। ये 3 ही भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। धीरे धीरे ये तीनों बच्चे एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए गए, क्योंकि रोमन कैथोलिक थे क्रिश्चियन, तो इसलिए क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने गए। बड़ा वाला भाई बहुत अच्छा पढ़ने में, छोटा वाला भाई उससे अच्छा पढ़ने में, लेकिन बीच वाला जस्ट अपोजिट। काला अक्षर भैंस बराबर। इसी तरीके से उनका जीवन चलता रहा। धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनके जीवन जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, वो पाप में बढ़ने लग गए। और बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गए कि उन्होंने अपने जीवन में, परिवार में, ना उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना, ना माता पिता से कोई लेना देना, ना भाइयों को आपस में लेना देना। सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। बड़े भाई को नशा अच्छा लगा, वो नशा में चला गया। बीच वाले को लड़ाई झगड़ा अच्छा लगा, तो वो उस रास्ते पे निकल गया। छोटे भाई को क्रिकेट अच्छा लगा, वो क्रिकेट में चला गया। लेकिन इस परिवार में एक बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि फादर मुस्लिम बैकग्राउंड के थे, से आए थे, मदर क्रिश्चियन फैमिली में से थी। लेकिन आने के बाद भी पिता मजार में जाते थे, मां चर्च में जाती थी, एक भाई मंदिर जाता था, एक भाई गुरुद्वारा जाता था। सर्वधर्म सम्मेलन था। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। और इसी तरह से यह परिवार चल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा था तब भी, लेकिन जो बीच वाला बेटा था वो सबसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि केवल क्लास फर्स्ट में क्लियर पास हुआ। सेकंड क्लास से लेकर 8th क्लास 7th क्लास तक हमेशा धक्के मार के प्रमोटेड पास हुआ, और 6th क्लास में पहुंच के इतना क्वालिफाइड, मॉरल साइंस में भी फेल। 7 सब्जेक्ट 7 में फेल होने के बाद भी बाहर निकल के बर्फ का गोला मत जानते ना, वो खा रहा था। उसकी मदर रिजल्ट लेने आई, बोला कहां है? कहले वो खड़े हैं आपके साथ। रिजल्ट मिल गया? कहा क्या हुआ? ये क्या सब में फेल? सबके लिए टीचर को 1 पेन इस्तेमाल करना पड़ता, ब्लू। इसके लिए 2 पेन रेड करना पड़ता है। स्पेशल लड़का है। मां ने वहीं पे दुकान के सामने घुमा के तमाचा मारा, गिर पड़ा, क्योंकि मां बड़ी स्ट्रांग थी। लौट के आ गया। 8th क्लास में नकल मारी उसने और 2nd डिवीजन आ गया बोर्ड में। छोटे भाई ने नकल नहीं की, वो फेल हो गया। जिंदगी में पहली बार छोटा फेल हुआ, बीच वाला पास हो गया। उसके बाद तो ठिकाना ही नहीं रहा। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति। 9th क्लास में एडमिशन लिया कॉमर्स में, फिर फेल हो गया। अपना रिजल्ट फाड़ा, टीचर को ऊपर से लेके नीचे तक उसको भी फोड़ डाला, और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। और अपने माता पिता के पास आकर उसने एक बात कहा, देखो मुझे पढ़ाई लिखाई करा के अपना पैसा बर्बाद मत करो, इसलिए क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है। उसने साफ साफ बताया। माता पिता समझाने लगे, बेटा जीवित हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उसने कहा ना, पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना सब कुछ होती, नहीं पढ़ूंगा। उसकी इंग्लिश की टीचर AA थी इंग्लिश में,
एक दिन क्लास के बीच में खड़े होकर उन्होंने लड़के से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम बताया, बीच वालों ने, उन्होंने कहा स्पेलिंग, ये अटक गया। 7th क्लास में अपने ही नाम की स्पेलिंग बताने में अटक गया, क्योंकि वो टीचर क्रिश्चियन थी, प्रिंसिपल की वाइफ थी, वाइस प्रिंसिपल थी। उसने इस लड़के से कहा, जिंदगी में एक बात याद रखना, क्रिश्चियन के नाम पे कलंक हो, क्लास में सारे बच्चों के सामने, और बड़े होकर रिक्शा चलाना तो अपने आप को धन्य समझना, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। चलता रहा। 9th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ी। 5 साल सड़क पर उबले अंडे बेचे उसने, 5 साल पान का ठेला लगाया, 2 पहिए का ठेला चलाया। सारे दीपावली में रुई बेच के दिया जला लो, बत्ती बना लो, ये ले जाओ। हर तरीके का जो काम मिला सड़क के ऊपर, बैग बेचना, ये बेचना, सब वो करता रहा। निकिल पॉलिश का काम, प्रिंटिंग प्रेस का काम, कॉपी का काम, सारे काम करता रहा। चौकीदारी का काम, कहीं भी सफल नहीं हुआ। और आखिरी में इस बीच वाले ने एक काम किया, वीडियो का काम पकड़ लिया। उन दिनों में वीडियो और वीसीआर बहुत चलता था, और वीडियो और वीसीआर चलाने में भी उसको एक अच्छा काम मिला, ब्लू फिल्म चलाने का। ये काम करता था, पुलिस वाले और आर्मी वालों को ब्लू फिल्म दिखाता था, और उनसे बढ़िया बढ़िया कैंटीन की विस्की और रम मंगा के पीता था। और ऐसे ही करते करते उसका जीवन बदलता गया, बिगड़ता चला गया। चौराहे के ऊपर अपने माता पिता को पीटा उसने, और इतना ही नहीं, किसी की मां किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देती होगी। हर सुबह जब ये बेटा बीच वाला निकलता था, वो मां कहती थी, किसी ट्रक के नीचे कुचल के मर जाना, घर मत आना। और बार बार ये मां एक बात कहती थी, तू पढ़ाई नहीं कर ना, बड़े वाले के और छोटे वाले भाई के घर में बर्तन मांजेगा, उनके बच्चों को खिलाएगा, तब तुझे रोटी मिलेगी, क्योंकि तू पढ़ता नहीं। पिता ने कहा, जिस दिन पिता पे हाथ उठाया, उसने कहा, आज के बाद तू मर गया, मैं मरूंगा भी तो मुझे कंधा मत देना, इसको आने मत देना, मेरी डेड बॉडी को छूने। दोस्त लोग जो थे, उनकी माताएं इसके बारे में एक बात कहती थी, शक्ल भी काली है, दिल भी काला इसका। और अपने बच्चों से कहती थी, जिंदगी में इसके साथ में मत रहना, ये खुद बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करेगा। और ऐसे ही सब होते होते, क्योंकि बचपन से उसके अंदर एक मन में एक बात थी कि आर्मी में जाना है। 7 बार सिलेक्ट हुआ, 7 बार बाहर कर दिया गया, उसमें भी नहीं हो पाया। और उसके जीवन में ऐसे ही सब बिगड़ता गया। बाद में एक लड़की से प्यार हो गया, और उसको ही पाने के लिए, क्योंकि उसे यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था, उसने लखनऊ से पैदल वैष्णो देवी की यात्रा करी, 55 किलो का बैग लाद के 33 दिन पैदल यात्रा करी, केवल किस लिए? वो लड़की मिल जाए। क्योंकि उसके घर वाले भी तैयार थे, और हमारे घर वाले भी, जो फैमिली थी उस लोग, वो भी तैयार थे। उनकी मां घरों में, आर्मी अफसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। वहां भी दर्शन करके लौट आया, सब हो गया, जीवन वहीं का वहीं, कुछ नहीं बदला। और लौट के आकर जो सबसे बड़ा इनाम मिला, जिस लड़की के लिए वो गया, वो लड़की उसी के दोस्त के साथ चली गई। सबसे बड़ा माता का आशीर्वाद। लेकिन जिस समय ये लड़का उस वैष्णो देवी में सुबह दर्शन करने के लिए जाने वाला था, उसी रात को माता ने तो दर्शन नहीं दिया, लेकिन पिता ने उसको दर्शन दे दिया, इससे पहले कि सुबह वो दर्शन करे। और पहली बार परमेश्वर ने अपनी ऑडिबल वॉइस में 15 मिनट तक उससे बात किया।
और प्रभु ने उससे कहा, तेरे हाथ में ये कौन सी घड़ी है? वो HMT की घड़ी पहने हुआ था। उसने कहा HMT की। प्रभु ने उससे पूछा, इसका पुर्जा अगर खराब हो जाए, इसे कंपनी में ले जाएगा, क्या होगा? उसने कहा, उसको बदल के सही कर देंगे, नया पुर्जा लगा। कहा क्यों? क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चर है, उस कंपनी ने बनाया। कहा अगर ये खराब हो जाए, ना चले, वो कंपनी में देने से उठ के, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर है, वो ओवरऑयलिंग करके वो ठीक कर देंगे। परमेश्वर ने उससे कहा, तू ये सोच कर आया है कि तू इसका मैन्युफैक्चर है। क्योंकि इस लड़के के दिमाग में था, इस दुनिया में किसी का भी जन्म स्त्री के द्वारा होता है, इसीलिए यही आदि माता है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे लगता है ये तेरा मैन्युफैक्चर है, तू इसका मैन्युफैक्चर है? उसने कहा बिल्कुल, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो उसने कहा फिर एक काम कर, कुछ मत मांगना, यहां केवल एक ही चीज मांगना, जितनी भी तेरे अंदर ये बुराइयां, गलत काम, पाप, श्राप, गाली बकना, पिक्चर देखना, गलत काम करना, नशा करना, मारपीट करना, माता पिता को दुख देना, जितने, बस ये हट जाए और तू एक नया इंसान बन जाए। इस लड़के ने दर्शन किया वहां और जाकर वादा किया, मन्नत मांगी, अगर तू सच्ची है और जीवन मेरा बदल दे, पूरी जिंदगी भर तेरी ही आराधना करूंगा, तेरी ही सेवा करूंगा और जिंदगी में किसी को नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। लौट के आया, 1 महीने तक सब कुछ सही रहा। 1 महीने के बाद पहले से और बदतर हो गया, और ज्यादा नशे में, और ज्यादा पाप में, और ज्यादा बुराई में, और ज्यादा मारपीट में, और ज्यादा माफिया लोगों के साथ में काम करने लग गया। क्योंकि बचपन से इसका एक सपना था, या तो बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा और नहीं तो माफिया डॉन बनकर अमीरों को लूटूंगा और गरीबों को बांटूंगा। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। उसमें 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है, रियल लाइफ में वो नहीं है। ऐसे ही करते करते उसका जीवन बर्बाद होता गया। और उसी समय अचानक से एक हिंदू परिवार के, यादव परिवार के लड़के ने आकर इस मसीही व्यक्ति को आकर यीशु के बारे में बताया और बताकर उसे बताया यीशु क्या क्या करता है। वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। कई दिन तक वो रोज आकर प्रार्थना करता था, बताता था, लेकिन वो माना नहीं। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, उस जवान लड़के से कहा, 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर और इसी क्रिश्चियन फैमिली में जाकर रहे और वहां जाकर इस परिवार के लिए प्रार्थना कर, मैं इस परिवार को छुटकारा दूंगा। वो 40 दिन उपवास प्रार्थना करता रहा। इस परिवार के सब लोग सोते थे, वो रात में 1 बजे उठकर घुटना टेकता था, शाम 6 बजे तक घुटनों पे आंसुओं से इस परिवार के लिए रोता रहता था। प्रभु तू मुझे लेकर आया, तूने ये परिवार मुझे दिया, प्रभु इस पूरे परिवार के उद्धार को मैं देखना चाहता हूं। वो बेचारा जितना प्रार्थना करता था उतना ज्यादा दुष्टता इस परिवार में, और झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट, सब इस घर के अंदर। लेकिन अचानक से 24 जुलाई 1988 में रात में 1:30 बजे शराब के नशे में ब्लू फिल्म कहीं लगाकर ये बीच वाला लड़का आया और अपने घर लौटा। वो लड़का सो रहा था, उसको उठा दिया रात में 1:30 बजे और बोला, अपने प्रभु यीशु के बारे में कुछ बताओ। वो भी इतना बेशरम था, रात में 1:30 बजे उठ के बैठ भी गया। और बैठने के बाद अब मुझे उस समय नहीं मुझे समझ में आया ये क्यों बैठा, क्योंकि इस बीच वाले को पता ही नहीं था कि कुछ लिखा है बाइबल में कि समय और असमय तैयार रहो। और अचानक से इस व्यक्ति ने उठकर बाइबल में से एक पद पढ़ा, यशाया 1 अध्याय उसका 18 पद। वहां पे इस रीति से लिखा है, यहोवा यूं कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद कर लें। किसी और से नहीं, वो कहता छोड़ो किसी और को, हम आपस ही में कर लेते। मैं तुम्हारी बात किसी और से कहना ही नहीं चाहता हूं, ना किसी को बताना चाहता हूं, ना फैलाना चाहता हूं।
तुम आओ, हम आपस में ही वाद विवाद कर ले। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अग्रवानी रंग के हो, मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। लेकिन अगर तुम बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। बस इस पद को सुनते ही ये जो बीच वाला लड़का था, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसके साथ एक और वरदान था। पूरी दुनिया में सबके ये आंसू निकाल सकता था, जिंदगी में कोई इसके आंसू कभी नहीं निकाल पाया। ना पिता, ना टीचर, कोई नहीं। जब कोई मारता था, अभी देखना ही चिल्लाएगा, वो कहता था और मार लो। टीचर एक हाथ मांगता था, वो दो दो बार हाथ देता, और करना। टीचर भी कहता था मां बेशरम आदि, भाग, वो चला जाता था छोड़। फादर भी यही करता था। आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, रुला के ही मानूंगा। रोते रोते आखिरी में वो खुद ही रोक चले जाते। इतना पीट दिया, जरूरत से ज्यादा पीट दिया, कुछ वही नहीं, वो खुद रो के चले गए, वो ऐसी रहा। लेकिन सिर्फ एक वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जैसे ये हुआ, उसे समझ में नहीं आया हुआ क्या। ऐसा लगा किसी ने बड़े हथौड़े से लेकर, जैसे कार की स्क्रीन पर मारते, वैसे उसको लगा उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मारा, और इसको लगा अंदर से सब कुछ चकनाचूर हो गया। और उसको खुद ही नहीं समझ में आया वो क्यों रो रहा है। तब इस जवान ने उससे कहा, तुमने अपनी जिंदगी में कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, इस यीशु मसीह के पास आकर विश्वास करो और ये 5 लाइन की छोटी सी प्रार्थना कर लो। तुम सच्चाई जानने के लिए 2500 किलोमीटर पैदल चले गए, केवल यहीं बैठे बैठे 5 लाइन की ये छोटी सी प्रार्थना करो। अगर यीशु मसीह जीवन बदल दे तो उसको मानना, नहीं बदलता, जो कर रहे हो खाओ पियो मौज करो। उसने बताया कैसे भी तुमने पाप क्यों ना किया हो, यीशु तुम्हें माफ कर देगा। तुरंत शैतान ने उस बीच वाले के दिमाग में एक बात डाली, तेरे लिए नहीं है, वो जिन्होंने छोटी मोटी गलतियां की ये उनके लिए है, ये तेरे लिए नहीं। तू तो महाकुकर्मी आदमी है, पाप में ही जीता है, पाप ही खाता है, पाप ही पीता, पाप ही में सोता, पाप ही में जगता है, ये तेरे लिए है ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए, जो कुछ शैतान इस बीच वाले के कान में कह रहा था, परमेश्वर ने उस जवान के ऊपर प्रकट कर दिया। उसने कहा, शैतान तुमसे इस बात को कह रहा, और उसने बाइबल खोली और फिर से एक पद को पढ़ा, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, और वहां पे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यीशु का लहू हमें सारे पापों से, सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। बस इस पद को बोलना था, ये रुक ही नहीं पाया। उसको लगा ही, समझ ही में नहीं आया, आंसुओं के साथ भीग भीग कर रोने लगा। उसने उस जवान से पूछा, क्या प्रार्थना करना है? उसने कहा, सिर्फ 5 लाइन की। सबसे पहले ये मानो कि तुम पापी हो। इस बीच वाले ने कहा, पापी बोल के इंसल्ट मत करो, आई एम ए क्वालिफाइड सिनर। ये पापी बोल के मत करो, मैं तो महाकुकर्मी हूं, मुझे पता है मैंने क्या किया। उसने कहा, मानते पा? अरे कहा, पाप में PhD कर रखी है, और आगे बताओ क्या मानना है? उसने कहा, ये विश्वास करो, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तुम्हें बचाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। इस लड़के ने कहा, मैंने नहीं कहा था, अगर वो मरा मेरे लिए, थैंक यू मेरी तरफ से बोल देना उसको। तीसरा क्या बोलना है? उसने कहा, तुम्हें बोलना है, मैं मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, मुझे क्या तकलीफ है, तुम जो बताओ, किसी का भी पुत्र बताओ, मैं तो बोल दूंगा हाँ है पुत्र। और क्या बोलना है? उसने कहा, एक प्रार्थना करना, प्रभु यीशु, आज मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूं, और यीशु तुझको आज के दिन अपने जीवन का प्रभु, मुक्तिदाता और स्वामी मानकर अपने हृदय में स्वीकार करता हूं। उसने कहा, कर दूंगा। तो क्या होगा? उसने कहा, एक और लाइन जोड़ देना, प्रभु से कहना, प्रभु आज के दिन मैं अपने सारे जानने अनजानने के पाप, अपराध, अधर्म सब कुछ तेरे सन्मुख में मान लेता हूं।
मुझ पर दया करके मुझे क्षमा करके अपनी संतान बना दे। उसने कहा ये 5 लाइन की छोटी सी प्रार्थना करके देखो, यदि प्रभु जीवन बदल दे तो अच्छी बात, नहीं है तो जो कर रहे हो खाओ पियो मौज करो। रात में 1:30 बजे शराब के नशे में इस जवान ने 2 लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाया और सच्चे दिल से पुकार कर कहा, यीशु मसीह मुझे नहीं मालूम ये क्या बता रहा है, अगर ये सच है, जो वादा मैं वैष्णो देवी में करके आया वही वादा मैं तुझसे कर रहा हूं। यदि तू मेरे जीवन को बदल कर मुझे एक नया व्यक्ति बना देगा, पूरी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और तुझे मालूम है मैं दिमाग का झक्की आदमी हूं, एक बार अगर अपने मन में ठान लिया तो अपने बाप की भी नहीं सुनता हूं, ये तुझे पता है। 2 लाइन की प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मैं महाकुकर्मी हूं, मुझ पापी पर तू दया कर दे। 2 लाइन भी नहीं बोल पाया, साक्षात यीशु मसीह आकर सामने खड़ा हो गया और उसके चरणों को ये देख रहा था, ऊपर आंख भी नहीं उठा पाया और देखते देखते रोते रोते उसके पांव को पकड़ लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इस जवान को छुआ। उसी समय जैसे कपड़े का बंडल होता है वैसे ही कोई चीज सर से लेकर ऐसे उतरते उतरते बोझ की तरह उतरते उसके अंदर से निकल गई। रात में 1:30 बजे ये जवान चिल्ला कर कहने लगा, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। यीशु मसीह की शांति, ऐसा आनंद, ऐसी शांति उसके अंदर आई जो वे विचार करते समय भी नहीं आई, नशे में भी नहीं आई। वो शांति उसके अंदर भर गई और वो चिल्ला पड़ा, मेरे पाप क्षमा हो गए। तुरंत उसकी माताजी उठी और उस प्रचारक से कहा, 1 नंबर का नौटंकीबाज है ये, बेवकूफ बना रहा तुमको, अभी नशा किया कल सुबह पैसा मांगेगा तुमसे। फिर मुझे पता है दुनिया के कुकर्म करके बैठा, बताओ इनके 2 मिनट में इनके पाप क्षमा हो गए। भैया तुम्हें कुछ पता नहीं है इसलिए मानना नहीं, बट परमेश्वर का धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, मैंने इस जवान को छू कर बदल दिया, इससे कहे कल से अपनी गवाही देना शुरू करे। 2 सेकंड की प्रार्थना ने सारा जीवन उठा के पलट दिया। आज की सुबह जिस व्यक्ति की आप सुन रहे हैं, यही वो बीच वाला लड़का है। उस बर्तन मांजने वाली का, सड़क पे उबले अंडे और पान का ठेला लगाने वाले, अगर इस नवी फेल को, जिंदगी में फेलियर व्यक्ति को प्रभु लाकर यहां खड़ा कर सकता है, आप तो पढ़े लिखे हो, अगर एक बार खाली अपना जीवन सौंप के देखो तुम्हें कहां खड़ा करेगा और किसके सामने खड़ा करेगा। जिंदगी में तुम्हारे खानदान में कोई नहीं खड़ा हुआ होगा। जिस टीचर ने कहा था कि बड़े होके रिक्शा चलाना तो अपने आप को धन्य समझना, जो डबल में थी, कुछ ही साल के बाद एक क्रिसमस के प्रोग्राम में जहां करीब 1000-1500 लोग थे, वहां पे वो लोग आकर सामने की रो में बैठे हुए थे, प्रिंसिपल और उसकी वाइफ, कई साल बाद, और यही बीच वाला लड़का खड़े होकर वहां प्रचार कर रहा था। प्रचार जैसे ही खत्म हुआ और उसने देखा उसके बाद कोई प्रीचर आया, वो इंग्लिश में कर रहा है, ये हिंदी उसका ट्रांसलेट कर रहा, तुरंत ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर रहा। ये टीचर नहीं पहचान पाई, लेकिन इस लड़के ने पहचान लिया। जैसे ही खत्म हुआ, वो उस टीचर के पास गए, उस प्रिंसिपल की वाइफ के पास, और उससे एक बात कहा, मैम डू यू रिकॉग्नाइज मी हु आई एम? नो बेटा। मैंने कहा ये वही आपके सामने खड़ा है जिसने 7th क्लास में अपनी स्पेलिंग नहीं बता पाया था, लॉरेंस की, और ये वही है जिसको आपने आशीर्वाद देके कहा था क्रिश्चियन लोगों के नाम पे कलंक हो, बड़े होके रिक्शा चलाना तो धन्य समझना।
आई एम द सेम मैन। वहीं उन्होंने भीड़ में आके गले लगा लिया मुझे, एंड शी वाज लिटरली क्राइड। आंसुओं से रोते हुए उसने कहा, 40 साल मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मुझे नहीं मालूम कौन क्या बना और नहीं बना, अब मैं चैन से मर सकती हूं। मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा आज मेरे परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आपके माता पिता आपके लिए हार चुके हैं कि ये नहीं बदल पाएगा। आपके कॉलेज के टीचर हार चुके हैं, आपके भाई बहन आपको समझाने में हार चुके हैं, आप खुद से हार चुके हो। कोई मुझे नहीं बदल पाएगा। सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, सबने आपको छोड़ दिया। आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, जिसे कोई ना बना पाए, माता पिता नहीं बना पाए, टीचर नहीं बना पाए, भाई बहन नहीं बना पाए, दोस्त नहीं बना पाए, खुद नहीं बन पाए। आज की सुबह एक काम करना, इसी कैंपस में कोई अकेले खाली जगह ढूंढ लेना खाली समय में, और 5 मिनट के लिए घुटने टेक लेना और इस यीशु से एक बात कहना, मेरे माँ बाप जो मुझे बनाना चाहते थे वो मैं बन नहीं पाया, जिंदगी में मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, मेरे परिवार जो मुझे बनाना चाहता था वो नहीं बन पाया, मेरे शिक्षक मुझे बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाया, दोस्त बनाना चाहते थे मैं नहीं बन पाया। प्रभु यीशु, अगर तेरे किसी काम का मैं हूं और तू मुझे कुछ बना सकता है, तो आज की सुबह ये सारा जीवन तेरे हाथों में सौंप दे रहा हूं। मैं आपको दावे से कहता हूं, यीशु वो बनाएगा जो जिंदगी में आपके खानदान में कोई नहीं बना होगा। जैसे ये जवान यीशु के पास आया, उसने एक लाइन की प्रार्थना की और एक पद पढ़ा था कुरिन्थियों की पत्री में 1:26, हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छ लोगों को चुन लिया कि कुलीन और इज्जतदार लोगों को लज्जित कर दे। और इस जवान ने एक प्रार्थना की, प्रभु पूरी जिंदगी मूर्ख बना रहा हूं, अब तो तेरे पास आया हूं, एक काम कर दे। प्रभु आज भी एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु मैं एक बात चाहता हूं, सब आते अंग्रेजी में प्रचार करते और अंग्रेजी जिनको आती वो उनकी से दुआ कराते और चले जाते। प्रभु उत्तर भारत जिसमें तूने मुझे रखा है, यूपी जहां रखा है वहां 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। प्रभु इन गांव वालों के पास, इन हिंदी वालों के पास कौन जाएगा, कौन उन्हें बताएगा, कैसे उन्हें समझाएगा। प्रभु एक काम कर दे, मुझे यह अनुवाद करना सिखा दे। और प्रभु की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जिसने 7वीं क्लास में अपनी स्पेलिंग, आज भी मेरी ग्रामर में 100 मिस्टेक है, आज भी इंग्लिश नहीं मालूम, मेरे बच्चे मुझको करेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं, परमेश्वर इस नवी फेल को दिल्ली के अंदर राइनहार्ड बॉन्के, कितने लोगों ने राइनहार्ड बॉन्के का नाम सुना? हाँ, जो पुराने होंगे उनको पता होगा, नए लोग नहीं जानते। एक ऐसा सेवक जिसके द्वारा परमेश्वर पूरे अफ्रीका के अंदर बेदारी को लेकर आया, परमेश्वर ने दिल्ली के अंदर उनका अनुवाद करने के लिए अनुग्रह दिया। वो जर्मन है। आज दुनिया के सारे देशों के लोग जो यूपी में, लखनऊ में जगह जगह आते हैं और आके प्रचार करते हैं, परमेश्वर इसी 9th क्लास फेलियर को खड़ा करके उनका अनुवाद कराता है। इतना ही नहीं, इसी अनुवाद के लिए परमेश्वर उसको विदेश लेकर गया, श्रीलंका गया, वो भी ट्रांसलेटर जितने थे उनका हेड बना के लेकर गया, और कॉन्फ्रेंसिंग रूम के अंदर पूरा वो सिस्टम लगा के उसमें उसने उसको अनुवाद करने के लिए अनुग्रह दिया। सारे देशों के, एशिया के आए हुए लोगों का अनुवाद करने के लिए दिया। मैं आज की सुबह आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं,
किसके सामने आपका सर झुका है? किसने आपको नीची दृष्टि से देखा है? किसने आपका मजाक उड़ाया है? किसने आपसे कहा कि जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएगा? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पवित्र आत्मा में होकर, एक बार केवल यीशु को अपना जीवन पूरी रीति से सौंपना, आधा नहीं। मैं तो अपने यहां लोगों से एक चीज कहता हूं, अभी भी पाप करने का मन है, पहले जाके कर लो। अभी भी कुछ बाकी बचा हो, किसी मंदिर में घुटना टेकने के लिए, सर झुकाने के लिए, गुरुद्वारे में, आश्रम में कुछ बचा हो, अभी चले जाओ। जब सब जगह से हार जाना, सब जगह से निराश हो जाना, कोई तुम्हारी मदद ना कर पाए, कोई तुमको बना ना पाए, कोई तुमको अपना ना पाए, कोई तुम्हें खड़ा ना कर पाए, कोई तुम्हें बना ना पाए, एक बार केवल यीशु को अपना जीवन सौंपना और कहना, प्रभु ये जीवन तेरा है, मरूं या जीऊं, अब तेरे लिए जीऊंगा। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर वो बनाकर खड़ा करेगा, जिनके सामने आपकी बदनामी हुई, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आदर का पात्र बना देगा। इतना ही नहीं, जिस माता पिता ने कहा था जिंदगी में कभी रहना नहीं, आपको पता है मुझे कभी जाके बड़े भाई और छोटे भाई के घर बर्तन नहीं मांजने पड़े, लेकिन प्रभु ने क्या अनुग्रह दिया पता है? छोटे भाई को भी, उसके परिवार को भी, बड़े भाई और उसके परिवार को भी अपने घर में रखकर सालों साल उनका पालन पोषण करने के लिए रखा। किसी के घर नहीं जाना पड़ा, वो मेरे घर में आकर महीनों महीनों, सालों साल, पति पत्नी बच्चे सब मेरे यहां रहे। उनकी पढ़ाई लिखाई में भी परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनकी मदद की। इतना ही नहीं, जिस माता पिता ने कहा था जिंदगी में तेरे साथ नहीं आएंगे, ना वो मरते समय बड़े वाले के पास गए और ना कभी छोटे वाले पास, दोनों आखिरी समय में मेरे साथ रहे। और मेरी मां एक बात कहती थी, समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा पाप इसने किया, सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा इसने चोट पहुंचाई, इसी को परमेश्वर ने इतनी आशीष क्यों दी? यही तो मेरे प्रभु का कमाल है, जिसे कोई माफ ना कर पाए उसे वो माफ करता है, जिसे कोई बना ना पाए उसको वो बनाता है। इसीलिए तो अद्भुत है। कितने लोगों ने यशाया 8 अध्याय 18 पद पढ़ा है? 8 अध्याय 18 पद, जो अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ बन नहीं पाए हैं उसको पढ़ लीजिए। 8 का 18 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन के पर्वत पे निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए मैं चिन्ह हूं और चमत्कार हूं। रोज सुबह उठकर अपने शीशे में जाकर अब खड़े होइए और ऐसे करके बोलिए, मैं परमेश्वर का ठहराया हुआ चिन्ह हूं। मैं और मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरा एजुकेशन, हर चीज, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय में मैं परमेश्वर का ठहराया हुआ चिन्ह हूं। मैं चमत्कार हूं अपने आप में ही, क्योंकि मैं उस चमत्कार करने वाले पर विश्वास करता हूं जो आज भी जीवनों को बदलता है। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया बाइबल कॉलेज जाने का, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं थी, इसलिए हिंदी कॉलेज में गया, हरदोई में। मेरे सीनियर पास्टर ने 40 दिन के उपवास प्रार्थना में आकर मुझसे कहा, बेटा परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम बाइबल कॉलेज जाओगे। जैसे उन्होंने कहा बाइबल कॉलेज जाओगे, मैंने कहा हाँ मुझे भेज दीजिए, मुझे प्रिंटिंग का काम मालूम है, मुझे बाइंडिंग का काम मालूम है। मुझे ये नहीं पता था बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ाई जाती। मैंने सोचा बाइबल छपती और बनती, वहां भेज रहे। कह रहे अरे नहीं वो नहीं, पढ़ने के लिए। अरे मैंने भाई साहब गलती हो गई, पढ़ाई का और मेरा तुझसे क्या काम का नाता है? जैसे यीशु को देख के दुष्ट आत्मा ने कहा ना, तेरा मुझसे क्या काम? तो भाई साहब मेरा और पढ़ाई का यही नाता है, और मैं वहां पढ़ने जा ही नहीं पाऊंगा।
उन्होंने कहा कोई नहीं, एक काम करो, 1 सप्ताह उपवास प्रार्थना में बैठो और परमेश्वर जो कहे वो करना। 1 सप्ताह के उपवास में बैठा। सुबह 4 बजे परमेश्वर ने मुझे उठाया और उठाकर कहा बाइबल कॉलेज जा। मैंने परमेश्वर से एक बात कहा, आपको तो पता है कोई काम ऐसे मैं करता नहीं, एक शर्त पे, अगर बाइबल कॉलेज में एक दिन भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और फेल हो गया, आपकी सेवा आपको मुबारक हो, मैं अपना बक्सा उठा के चलाऊंगा। ये मंजूर हो तो बताओ। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, तू जा, मैं तुझे सिखाऊंगा। 3 साल के बाद उसी बाइबल कॉलेज में, जिसमें पास्टर के बच्चे भी थे, बड़ी बड़ी कलीसियाओं से आए हुए लोग थे, उसी बाइबल कॉलेज में परमेश्वर ने 3rd ईयर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन स्पीकर बनाकर वहां से बाहर निकाला। कंप्लीट किया, वापस आया और आने के बाद प्रार्थना करने लगा शादी के लिए, क्योंकि मुझे एक चीज सिखाई गई थी, बिना मैरिज के सेवा में मत उतरना। लेकिन ऑलरेडी मैं सेवा स्टार्ट कर चुका था, किसी पास्टर की हेल्प करने गया था। वो केरला के थे, वो चले गए, पलट के आई नहीं। और मेरी एक प्रार्थना थी, सब जगह सेवा करूंगा प्रभु, मुझे या तो पंजाब भेज और नहीं तो मुझे जो है MP में और बिहार में भेजना प्रभु, और लखनऊ में जिंदगी में मुझे रहना नहीं। कभी खुदा को यह सजेशन मत देना कि मैं यहां नहीं रहूंगा। मेरी मां ने 4 महीना उपवास कर करके प्रार्थना किया, मैंने खुद जो है महीनों प्रार्थना किया, प्रभु जिंदगी में लखनऊ में नहीं, पंजाब में देना प्रभु, और नहीं तो बिहार और MP में देना। उस समय पंजाब में आतंकवादियों का वो चल रहा था, मैंने कहा वहां उनके बीच में मैं जाना चाहता हूं। आप कहां जाना चाहते हो, ये सेवा नहीं है ना, वो आपका सजेशन मांगेगा। प्लीज डोंट ट्राई टू सजेस्ट गॉड। इस परमेश्वर के पास आने के बाद आपको एक बात बोलना है, पता है क्या? मेरी ओर से कौन जाएगा? आप खाली इतना बोल सकते हो, मैं जाऊंगा। कहां जाना है तुम मत डिसाइड करो, मैं डिसाइड करूंगा। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओगे। योना ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओगे। ऐसे नहीं जाओगे तो मछली के पेट के अंदर मैं तुमको ट्रेवल कराऊंगा। जाओगे तुम ही, जाओगे तुम ही। और जहां खुदा ना भेजे वहां कभी मत जाना, फेल होकर आ जाओगे। जितना बड़ा अभिषेक हो, जितनी बड़ी भविष्यवाणी हो, जितना बड़ा दर्शन हो, चौपट होकर आ जाओगे। और आखिरी में मैंने समर्पण कर दिया। और कभी कभी कितने लोग चाहते कि परमेश्वर हमेशा स्पष्ट अगुवाई मुझे दे, कंफ्यूजन ना हो। एक काम कर लेना, जो पादरी कहे चुपचाप मुंह बंद करके सुन लेना और मान लेना। मैंने प्रभु से एक बात को कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम कहां रहना, नहीं, मेरी इच्छा यह कि मैं वहां जाऊं, लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर अगुओं को रखा, उनसे आप बातें करिए। और मेरे ऊपर तो ऐसे अगुए को रखा, प्रभु किसी के ऊपर न रखे। जिंदगी में आज तक 40 साल में मुझे यह पता नहीं चल पाया, 31 साल 35 साल उनके साथ रह के, कब वो खुश है मुझसे, कब वो दुखी है। एक्सप्रेशन के नाम में 0। लेकिन मैंने एक बात को नोट किया, ही इज ए मैन ऑफ गॉड, ही इज ए मैन ऑफ गॉड। जो कह दिया वो निकल गया, एंड इट विल अकम्प्लिश। मैन ऑफ फेथ, द मैन ऑफ वर्ड, द मैन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ऐसा सेवक
उन्होंने मुझसे कहा, कैसे हम जाने कि परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया? क्या है तुम्हारी बुलाहट? मैंने कहा, पास्टर की। मैं कैसे जानूं? मैंने कहा, कैसे जानेंगे? उनको भी आज तक ऐसा डिसाइपल नहीं मिला होगा। मैं खुदा के साथ भी और अगुवे के साथ भी ऐसे ही रहा हमेशा। उनको पता इसका नेचर ही यही है, कोई काम सीधे से करता नहीं, हर चीज में पहले कंफर्म करेगा, उसके बाद ही करेगा ये। मैंने कहा, कैसे आप जानेंगे कि मुझे बुलाया परमेश्वर ने पास्टर मिनिस्ट्री के लिए? एक और बात, कितने लोग सेवक हैं यहां? कितने लोग सेवक हैं सेवा में? जीवन में एक बात को याद रख लीजिएगा, बहुत से सेवक अपने जीवन में इसलिए असफल नहीं हुए कि वो मेहनत नहीं करते हैं, ना इसलिए वो असफल हुए कि वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, सेवा सही से नहीं करते और ईमानदार नहीं और पवित्र आत्मा से नहीं भरे। आपको पता है व्हाई दे आर स्टिल फेल? सारा उनके पास में दान, वरदान, फल सब है, बट स्टिल दे आर फेल। मालूम है क्यों? One thing you must be sure first. What is your call? यदि आपको यह नहीं पता कि आपकी बुलाहट क्या है, आप सफल नहीं हो पाओगे दुनिया में। यहां छोड़ दीजिए, अमेरिका जाके भी फेल हो जाओगे। कुछ कर लोगे सरवाइव करने के लिए, लेकिन प्रभावशाली कभी नहीं हो पाओगे, सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाओगे। और पिछले दिन मुझे बाइबल कॉलेज में बुलाया गया। वो लोग जो ग्रेजुएट होकर निकल के जा रहे थे, उन्होंने कहा, एक काम करिए, 35 साल से आप सेवा में हैं, एक काम करिए, अपने अनुभव से बताइए, वचन से नहीं, अनुभव से बताइए सेवकाई क्या है, हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल इन द मिनिस्ट्री, कैसे वो सेवकाई में सफल हो जाए। मैंने कहा, अपने अनुभव से मैंने 4 बातें सीखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट नो द कॉल ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। जो 5 प्रकार की सेवकाई, उसमें से कौन सी सेवकाई आपकी है, पहले डिसाइड दैट, एंड इट शुड बी कंफर्म बाय गॉड एंड हिज वर्ड। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होनी चाहिए कंफर्म। अगर आपकी बुलाहट पास्टर की है तो पास्टर बने रहे, प्रॉफिट को देख के उछले मत। इवेंजलिस्ट के द्वारा हीलिंग देख के अब मैं भी हीलिंग करूंगा ना। अपोस्टल बनने की कोशिश मत करिए, टीचर बनने की कोशिश मत करिए। बी स्टिक विथ योर कॉल। मैंने कहा, जीवन में मैंने एक चीज को सीखा, मिनिस्ट्री शुड बी रन बाय द कॉल ऑफ गॉड। बट कॉल ऑफ गॉड कैसे चलेगी? बुलाहट के द्वारा सेवकाई चलती है, लेकिन सेवकाई कैसे चलेगी? रन बाय योर कमिटमेंट, आपके समर्पण के द्वारा। इस परमेश्वर की एक आदत है और स्वभाव है, इसने अपना 100% जो बेस्ट है वो दिया है, वही वो आपसे डिमांड करता है, उससे ज्यादा नहीं मांगेगा। और आधा उसको कुछ भी देखे, आधा समय, आधा सेवा, आधा मन, आधा दान, आधी आराधना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इट विल बिकम ए कर्स फॉर यू। आधा देके श्राप मत कमाएं। जो कुछ इस परमेश्वर को देना है टोटल दें, क्योंकि उसने अपने बेटे को देते समय कुछ भी छिपाया नहीं। जो कुछ उसके साथ था, एवरीथिंग ही रिलीज्ड, सब कुछ उसने सौंप दिया। तो मैंने कहा, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री शुड बी रन बाय द कॉल ऑफ गॉड, बट द कॉल ऑफ गॉड शुड बी रन बाय योर कमिटमेंट, एंड कमिटमेंट विल बी रन बाय योर सैक्रिफाइस। कीमत चुकाए बगैर परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं आप पा पाएंगे। सैल्वेशन इज फ्री, उद्धार मुफ्त में है। उद्धार को बनाए रखने के लिए आपको कीमत चुकानी है।
बुलाहट फ्री है, बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। और मैं बताऊं, सेवकाई इतनी आसान है नहीं, क्योंकि जिस जगह मैंने सेवकाई शुरू करी, कर इससे पहले मैं आगे जाऊं, आई विल कंप्लीट दैट, बट हाउ द सेक्रीफाइस विल बी रन बाय, ये त्याग आप कब करेंगे? इफ यू ट्रूली लव गॉड। अगर आप संपूर्ण रीति से इस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी वो सेवकाई आगे जाएगी। और सेवकाई आसान नहीं है। जैसी बाइबल ट्रेनिंग खत्म की, मैंने कहा प्रभु मुझे शादी करनी है। अच्छा, मैंने कुछ गलत बोला? आधे लोग हाँ कैसे बोल दिए, उसने शादी करेंगे। पाप करने के लिए नहीं, मैंने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, शादी के लिए बोला प्रभु से। और परमेश्वर के सामने मैंने 3 बातों को रख दिया। कल मैंने आपको बताया, बीए पास होनी चाहिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई होनी चाहिए, मुझसे ज्यादा प्रभु से प्यार करे वो, और तीसरी चीज प्रभु जी आराधना की अगुआ होनी चाहिए, उसे गाना और बजाना अच्छे से आता हो। मैं आपको बताऊं, जो आप परमेश्वर से कहोगे वो मन चाहा वर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। एक और आपको अच्छी बात बताऊं, आज जो मेरी वाइफ यहां बैठी है, अच्छा आधों को पता नहीं हुआ, 1 मिनट खड़े हो जाइए। दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरी वाइफ है। आपको दिखे ना दिखे, आपका चश्मे का नंबर अलग होगा, यह आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बात आज आपको बता रहा हूं, शादी का यह प्रपोजल मैंने नहीं दिया, ना उसने दिया, हमारे पास्टर ने दिया 3 बार। और एक और खुशखबरी बताऊं, 2 बार मैंने उनको रिजेक्ट किया, 2 बार उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। हम दोनों एक ही चर्च के हैं। मैं तुरंत प्रभु के पास आया और बाइबल कॉलेज चला गया, इसलिए कोई नहीं, बस हमें यह मालूम था इनका परिवार पहले आया, बस कुछ नहीं। 2 बार उन्होंने रिजेक्ट किया, 2 बार मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा तुम अगर कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि उनकी मदर नहीं थी, बचपन में ही डेथ हो गई। उसने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा और चिन्ह मांग के कहा, प्रभु मेरे घर में मेरे बुजुर्ग पिता हैं, प्रभु मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जो आपकी ओर से नहीं है और जो सेवक नहीं है। प्रभु आप मुझे गांव में रखिए, कस्बे में रखिए, झोपड़ी में रखिए, मैं सब करने को तैयार हूं, बट ही शुड बी योर सर्वेंट। प्रभु वो तेरा दास होना चाहिए। और 2 कंडीशन के साथ, जिंदगी में नशा ना करता हो और जिंदगी में कभी मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। उसके बाद जितना दुख उठाना मैं सब करने को तैयार हूं, जिंदगी में मुझ पर हाथ ना उठाए और जिंदगी में कभी भी, पूरे लाइफ में कभी भी मेरे साथ में वो नशा ना करने पाए। और उसने कहा, प्रभु हम 2 भाइयों ने 2 बहनों से शादी की है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप कभी ये मत करना। सिंधियों में बहुत होता है, एक बहन के चक्कर में दूसरे बहन के घर में आग लगी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसने कहा, प्रभु आप मेरे पिता के मन में डालें। ऑलरेडी मेरे बड़े भाई की उनकी बड़ी बहन से एंगेजमेंट हो चुकी थी और मैं बाइबल कॉलेज ही में था उस समय, और मैं हमेशा उनके घर में आके उनको गवाहियां सुनाता था, प्रभु क्या कर रहा है। आपको पता ना, जब बाइबल कॉलेज से कोई लड़का आता, मैं 24 घंटे ढूंढता मुल्ला की तरह, किसको प्याज खिलाऊं, है ना, वही हाल था मेरा भी। जो मिल जाए बस यीशु के बारे में, कोई टॉपिक ही नहीं, यीशु 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 ही टॉपिक है।
तो मैं उसको आके गवाही बताता था, प्रभु क्या क्या करता, कैसे इस्तेमाल करता, ये करता, तुम पवित्र। और एक और अच्छी बात बताऊं, मैंने ही अपनी पत्नी को शादी से पहले सिखाया पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अंदर भूख लगाई, आग लगाई पवित्र आत्मा को पाने की। एक और बात बताऊं, अगर आप हंसे ना, प्रॉमिस करें, आप पहले हंस लीजिए। मैं अपनी पत्नी के लिए अपने बाइबल कॉलेज के एक दोस्त का रिश्ता लेके आया था। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके पिता के द्वारा उससे बात की और कहा, बेटा मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, अगर मां होती वो तुमसे बेटी से ये बात को कहती, लेकिन बेटा मैंने प्रार्थना किया और मेरे मन में प्रभु ने एक बात डाला, बड़ी बेटी की जिससे एंगेजमेंट हुई है उसका छोटा भाई जो है बेटा, प्रभु ने उसको तेरे लिए रखा है। ये बात पास्टर पहले ही 3 बार कर चुके, पास्टर और पास्टर के भाई, हमने रिफ्यूज करके रखा, बट परमेश्वर ने उनके द्वारा बात की, तब वो कंफर्म हुई कि ये प्रभु की ओर से। जैसे मेरे घर में ये बात चली, मेरे बड़े भाई ने एक शर्त रख दी, इसने अगर वहां शादी करी तो मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये कोई प्रभु की ओर से नहीं है, इनका चक्कर है कुछ। आज तक किसी शादी में ऐसा नहीं हुआ होगा। भाई साहब, कभी आपने सुना 2 चर्च के पादरी और कमेटी घर में आकर बैठ के केवल इस बात के लिए आके प्रूव करने आए, पता लगाने के लिए ये परमेश्वर की ओर से या इनका आपस में लफड़ा है? दो चर्च के सीनियर पादरी, उनकी कमेटी आके पता लगाने आए और आके कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया। आपको कैसे पता? ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कॉलेज में ही मैं था, सुबह 4 बजे परमेश्वर ने मुझसे बात की, गिनती के 14 अध्याय से। उससे मुझसे बातें करी। मूसा ने कूशी स्त्री से ब्याह किया, उसके भाई और बहन उसके विरोध में खड़े हो गए और परमेश्वर ने कहा, यही वो स्त्री है, जाकर मैरिज कर। और ठीक मेरे बड़े भाई, मूसा की जैसे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई मेरे विरोध में हो गए। और मैंने कहा, मैं 100% जानता हूं ये परमेश्वर की ओर से है। एक और अच्छी बात बताऊं, उनके 3 बड़े भाई हैं, मेरे सारे ब्रदर लॉ 60 अबव है, 70 भी अबव है। मैं आपको एक खुशखबरी और बताऊं, उनके 3 भाइयों में से तीनों भाइयों के मन में भी एक था, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे यहां मेरा बड़ा भाई, ये परमेश्वर नहीं। मम्मी चाहती थी, पिताजी चाहते थे, छोटा भाई चाहता था, वो नहीं। लेकिन मैंने क्योंकि परमेश्वर से सुन लिया था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। पास्टर लोगों ने भी आके सुना, मेरे बड़े भाई को बड़ा समझाने का प्रयास किया, वो अपनी ऐंठ में रहा। बाद में परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, होने दो। और एक बात आज आपको बता रहा हूं, उस समय में सब लोग एक बात कहते थे, बड़े भाई और बड़ी बहन ये परमेश्वर की ओर से रिश्ता है, ये मैरिज नहीं। विवाह होने के बाद भी 2 बार वो अलग हो चुके हैं, तीसरी बार परमेश्वर ने लाकर उनको जोड़ा है। लेकिन पूरे 35 साल के 31 साल के विवाह में आज तक एक बार लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, एक हाथ नहीं उठाया, आज तक एक बात नहीं। आज भी सारे लोग, उनके घर हो चाहे हमारे घर, सबकी एक गवाही है, ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है, इसको परमेश्वर ने बनाया। Don't prove yourself, let God will prove your marriage. Always take the approval of God first, more than men. मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर के अप्रूवल को आप रखें, तभी आप काम कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, हमने सेवा शुरू की। Can I take 5 minutes more? Okay. क्योंकि ऑलरेडी 11:05 हो गया। 5 मिनट और सुन सकते हैं? क्योंकि आप 5 मिनट बोलेंगे तो मैं 10 मिनट बोल पाऊंगा। मैं हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहता हूं।
है ना। मुझे मालूम है ऐसी स्टोरी के लिए 5 के आधा घंटा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है ना। चाय तो बाद में भी पी लेंगे, कोई बात नहीं है। चाय पे ही मन की बात होती है। खैर, हम लोग मन की बात नहीं, प्रभु की बात में मन लगाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमने सेवा शुरू करी। मैंने 2 लोगों के साथ सेवा शुरू करी। संडे में भी वही, मंडे में भी वही, फ्राइडे प्रेयर में भी वही, बाइबल स्टडी में भी वही। दोनों ही का नाम पी से था। एक का नाम था पौलुस, पिंटू उसका घर का नाम था, वो 16 साल का था। और दूसरे व्यक्ति थे मिस्टर पैट्रिक। वो बरेली के पास एक जगह है पनापुर, बदायूं का कोई है यहाँ पे आसपास का बरेली वाला? हाँ, उनको पता होगा। ये पनापुर एक ऐसी क्रिश्चियनों का गढ़ है जहां से खुदा भी पना मांग गया। क्रिश्चियन कंपाउंड को तो आपको पता है ना। हाँ, ये खतरनाक वाला है, मतलब नाम भी पनापुर रखा। ये खुदा की पनाह में नहीं, खुदा भी अपनी पनाह मांगे इनसे कि क्यों मैं इनके बीच में। वो वहां के थे। इन दोनों के साथ में सेवकाई शुरू करी मैंने। एक ये था, बस वो कॉन्गो बजाता था, और जो कुछ हो इतना स्लो था कि कोई काम कराने के लिए बोलो समझ में आते, जवान ये है, बुजुर्ग ये है। और जो बुजुर्ग थे, जो मिडिल एज से मुझसे उम्र में बड़े थे, वो इतने जल्दबाज थे, पादरी के जाने से पहले वो खुद पहुंच जाते थे दूसरों घर। मेरे प्रचार से पहले वो अपना प्रचार शुरू करते थे, मेरी प्रेयर से पहले वो अपनी प्रेयर शुरू करते थे। और ऐसे करके सेवा शुरू करी। क्योंकि जो पास्टर मुझसे पहले था, वो जाने से पहले एक बात बोल के चला गया, इस पादरी ने मेरे पेट पे लात मारी, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए, 60 से ज्यादा लोग आते थे, एक भी बपतिस्मा नहीं हुआ 4 साल से, एक भी नहीं हुआ। और जिसके घर में जाऊं, आहा कौन? मैंने कहा पादरी। पादरी कहां? पॉलिटिशियन। बेचारे उस गरीब आदमी के पेट पे लात मार के भगा दिए। घर के अंदर है, कह दो है ही नहीं। सारे क्रिश्चियनों के दरवाजे खटखटा खटखटा के मैं थक गया, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। और आपको तो पता था मैं किस बैकग्राउंड से आया था। एक बार ठान लिया, सलमान खान ने आज बोला, मैं पहले ही से कहता था, अपने बाप की भी नहीं सुनता हूं मैं। और एक दिन 40 दिन के उपवास प्रार्थना में मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आज के बाद मुझे माफ करना, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी क्रिश्चियन फैमिली को विजिट नहीं करूंगा। अगर तुझे देना है प्रभु, मुझे नॉन क्रिश्चियन लोगों को दे, मैं जान उनके लिए लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु मुझे वो चाहिए। और उपवास और प्रार्थना में बैठ गया, कोई नहीं आता था। 9 महीने तक हम ऐसे ही रहे। हमारा विवाह हुआ, आए सब ऐसे ही। और जब मेरा विवाह हुआ, घर की ओर हम आ रहे थे, मेरी वाइफ ने पूछा कैसा? मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपना स्वर्ग दिखाऊं जहां मैं रहता हूं। जैसी वहां पर शहर में था मैं, कहले लाइट जलाइए, मैंने कहा बत्ती नहीं है। क्या बत्ती नहीं? मैंने कहा यहां बत्ती नहीं है, बिना बत्ती के। तो क्या करते? मैंने कहा 600 रुपए संस्था देती है, मेरी तनख्वाह 600 रुपए थी। 100 रुपए टाइट, 100 रुपए बाइबल कॉलेज को, 250 रुपए की मोमबत्ती में कैंडल लाइट मीटिंग करता था मैं, डिनर नहीं, 250 रुपए। और 150 रुपए में घर चलाता था। उसी में आना जाना, सब कुछ खाना पीना सब उसी में। मैंने कहा इसी 600 रुपए में हम लोगों को घर चलाना। उसे कोई बात नहीं, प्रभु के काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आज मैं आपको बता रहा हूं, 3 साल तक नॉनवेज क्या होता हमने देखा भी नहीं और छुआ भी नहीं। दूसरों के घर से तुरई की बेल आती थी, उसका पत्ता तोड़ तोड़ के 3 साल तक भून भून के सिर्फ खिचड़ी खाई है। पनीर क्या होता हमें नहीं मालूम, सेब क्या होता हमें नहीं मालूम, फल क्या होता हमें नहीं मालूम, खाना क्या होता, नॉनवेज क्या होता हमें कुछ नहीं पता। 3 साल तक केवल खिचड़ी, और सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन, बस वो। किसी के घर कभी कोई बुला लिया वो अलग बात, वरना कुछ नहीं। ऐसे ही पैदल चलकर सेवा शुरू करी।
मैं आपको गवाही बताना, चलो पूरी रात तक मैं आपको गवाहियां बता सकता हूं यीशु ने मेरे साथ किया क्या है। पैसों की कमी की वजह से 2 साल बच्चों की पढ़ाई छूट गई। पैसों की कमी की वजह से बड़े बेटे की 3 साल में दोनों किडनी फेल हो गई। छोटा बच्चा डबल निमोनिया के अंदर मरने के ऊपर आ गया। बट माई गॉड इज फेथफुल। मेरा परमेश्वर विश्वासी हो गया। उन सारी दशा में से भी उसने उठाकर चंगा किया और उठाकर खड़ा किया। सारी चीजों से निकाल कर खड़ा किया। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, तब मैं अपनी पत्नी से एक बात कहता था, ऑलिन आज इसमें लाइट नहीं है। ऑलिन याद रखना, एक दिन परमेश्वर हमें इतनी बड़ी जगह देगा। उसका एक सपना था, मुझे बड़ा किचन चाहिए जहां ढेर सारे लोगों को खाना बन जाए। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड में जिसको भी बिल्डिंग मिली है, 2 कमरे से ज्यादा किसी को नहीं मिला। 6 कमरों का घर है और किचन इतना बड़ा है कि पार्टियां उसमें निपट जाए। और मैं उससे एक बात कहता था, एक दिन यही इलाका जहां रोड सड़कें तक ठीक नहीं और 7 बजे के बाद कोई दिखता नहीं है, हम बिल्कुल सिटी के बीच में होंगे, वीआईपी रोडों के बीच में होंगे और सबके बीच में, और दुनिया के देश के लोग यहां इस चर्च में आकर विजिट करेंगे और परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। और खुदा ने बड़े अपनी प्लान में एयरपोर्ट के बगल में और रेलवे स्टेशन के बीचों बीच रखा। ट्रेन से आओ तब भी आराम से आओ, चाहे प्लेन से आओ तब भी आराम से आओ। और मैं आज आपको बताता हूं, उन 2 लोगों से परमेश्वर ने शुरुआत की। 3 बार चर्च तोड़ दिया गया। एक बार बड़े भाई के द्वारा ही तोड़ा गया। 2 बार जिनको सेवा में तैयार किया वो तोड़ के चले गए। और ऊपर से नया चर्च खोल के इनविटेशन देके भेजा, जाके बता देना भाई साहब को हमने भी चर्च खोल लिया। चर्च के लोग आकर मुझसे पूछने लगे, भाई साहब ये क्या है, भाई साहब आपके साथ को जाके। मैंने उनसे एक बात कहा, यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो वो बढ़ेगा और परमेश्वर उसको बढ़ाता जाए। यदि परमेश्वर की ओर से नहीं, अपनी आप बंद हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं कहना। 3 महीना नहीं हुआ, चर्च बंद। और परमेश्वर ने शुरू से एक काम किया, जो कुछ मुंह से विश्वास से निकल गया उसको कभी खाली जाने नहीं दिया। और आज मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए पूरे लखनऊ के अंदर वो चर्च नेफ्रोलॉजी चर्च के नाम से मशहूर है। सारे किडनी पेशेंट दुनिया में, लखनऊ के आसपास के भी, परमेश्वर उनको वहां लेकर आता है और उनको चंगा करता है। क्योंकि खुद के बेटे को किडनी का दर्द क्या होता है हमें मालूम है। हमने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे बच्चे को ऐसी सजा तूने क्यों दी, हमने क्या पाप किया। परमेश्वर ने यूहन्ना 15 से एक बात को कहा, 3 अध्याय से, तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। और थोड़े ही दिन के बाद सबसे पहला सिंधी परिवार, करोड़पति बिजनेसमैन, उनकी 21 साल की जवान बेटी, दोनों किडनी फेल और ऊपर से हेपेटाइटिस सी। जवाब दे दिया, 22 दिन वेंटिलेटर पे रही वो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कुछ नहीं होगा, घर ले जाइए, आखिरी समय में घर में मरेगी, कम से कम आप देख पाएंगे। आखिरी में डॉक्टर आया, उसने वो भी निकाल के फेंक दिया और वो बच्ची मरने पर थी। उसका पिता क्योंकि बहुत प्यार करता था, वो घर की सबसे छोटी बेटी थी, सब जगह जा जाकर पूछता था सिंधियों से जाके, किसी को बता दो मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को कोई बचा ले, मेरी बेटी को कोई बचा ले। करोड़ों की रुपए देने को तैयार, लेकिन कोई उसकी बेटी को बचा नहीं पाया। आश्रम ने, साई ने भी कह दिया, अब समय आ गया, अब जो ऊपर वाले की मर्जी, जाने दो उसको बहुत तकलीफ है, जाने दो। उसी समय में उन्हीं की एक रिश्तेदार हमारे यहां आती थी, नहीं, उसने कहा बुरा मत माने, क्योंकि सिंधी आदमी, सिंधी अपने रिश्तेदार में जल्दी नहीं बताता कि हम चर्च जाते हैं। सब बताए, कहां जा रहे हैं, मैं ऐसे ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पास्टर नहीं बताता है, डॉक्टर के यहां जा रहे हैं, है ना, कुछ नहीं, ऐसे ही सुट्ठू बस।
और वो भी जाके डरते डरते, बुरा ना मानिए, एक चर्च है वहां, एक पादरी साहब है, आप उनको बुला लीजिए, एक बार उनसे प्रार्थना करा लीजिए। वो ढूंढते ढूंढते कहने लगा बैठो गाड़ी में, मेरे साथ अभी चलो, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं, मुसलमान क्या है, मैं भी वहां भी जाने। और लेकर आए उस बच्ची को। हमने 2 लोगों को भेजा और भेज के मैंने कहा जाओ जाके उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बताऊं, बांस आ गया, वाइट कपड़ा आ गया, सब आ गया वहां। और सिंधी समाज में जैसे किसी का ये टाइम आता है, घर की लेडीज सब आसपास की सब आके शुरू हो गए, इतनी अच्छी थी, क्या कर। और यहां पर इन दोनों अपने एसोसिएट पादरियों को मैंने भेजा, जाओ जाके प्रेयर करो। वहां जाके वो लोग भी कहने लगे ये पादरी ने हमको फंसा दिया, क्योंकि ये तो दुआ करते करते कहीं लुढ़की तो पढ़ेंगे तो हमारे, वो पादरी तो आराम से बैठा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही लड़की जब अपने स्कूल जाती थी, उसको रास्ते में चर्च पढ़ता था और वो रोज एक बात कहती थी, एक दिन मैं इस जीसस के चर्च में जरूर आऊंगी, मैं जीसस के चर्च में जरूर आऊंगी एक बार। और उसी समय मरता क्या ना करना, दोनों पादरी फंस गए, घुटने टेक गए, उसी के बेड के बगल में रो रो के प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना करने लगे, 5 मिनट के अंदर प्रभु यीशु ने उस बेटी को दर्शन दिया और उसके ऊपर लाइट चमकी और उसमें से आवाज आई, मत डर मेरी बेटी, विश्वास रख, मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। उसने तुरंत अपने पापा से कहा, पापा मुझे कुछ नहीं होगा, जीसस पापा आए, उन्होंने मुझसे कहा मैं ठीक हो जाऊंगी। 3 महीने तक जैसे स्केलेटन होता है ऐसे लेकर वो आते थे। हम लोगों ने हाथ रख रख के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उठा के दोनों किडनी चंगा किया, हेपेटाइट सी चंगा किया, सब चंगा करके उठाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर ने कहा इसकी शादी मत करना, जीवन में कभी मां नहीं बनेगी। 3 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसका पति विश्वास नहीं करता था, उसको लेकर आया, उसने कहा कहीं कुछ नहीं होगा, प्रभु के पास लेके चलो, पास्टर के पास एक बार लेके दुआ करवा लो, नहीं होगा कभी नहीं कहेंगे। वो लेकर आया, मैंने कहा क्या चाहिए, कहले अरे कुछ भी, मैंने कहा ना, दोनों डिसाइड करके बताओ बेटा या बेटी, कहले कुछ भी, मैंने कहा ना, तुम कहोगे बेटा, वो बेटी परमेश्वर क्या बीच वाला भेजेगा, पहले डिसाइड करो क्या चाहिए। कहने लगे बेटा चाहिए पहले। मैंने कहा, दोनों ने हाथ पकड़ा, प्रार्थना की, हम दोनों पति पत्नी ने। मैंने कहा ये साल नहीं बीतेगा, इसी साल परमेश्वर। डॉक्टर ने कहा एक बच्चा नहीं होगा, आज 2 बेटे हैं। यीशु मसीह जीवित है। मैं मरे हुए यीशु का प्रचार नहीं करता हूं, मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु का प्रचार करता हूं, जो आज भी जीवित है और काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूं तेरी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे बीच में सामर्थ के साथ काम कर रहा। प्रभु मेरी प्रार्थना आज के दिन प्रभु, ये गवाही तेरे दास की नहीं, तेरी विश्वास योग्यता की है। ये मेरी योग्यता नहीं, ये आपकी विश्वास योग्यता है जो तूने अपने दास और उसके घराने पे की है। पिता मेरी प्रार्थना आज के दिन एक एक के विश्वास को आप बढ़ाएं। जब नेक्स्ट सेशन में आते प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उनके जीवन में काम करे। प्रभु इस सभा से ये जैसे आए हैं वैसे लौटकर घर जाने ना पाए, एक एक जन यीशु के नाम में तेरी उपस्थिति में बदल कर जाने पाए, निर्णय के साथ में जाने पाए, और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।